ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटी की बिजली भी काट दी गई है और साथ ही लिफ्ट, पानी और जो गैस सप्लाई है फिलहाल के लिए उसे भी रोक दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विन टावर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पुलिस कर रही है अनाउंसमेंट भी, जिसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा भी रहे थे। जल्द से जल्द सोसाइटी खाली करने की पुलिस कर रही है अनाउंसमेंट और लोगों को कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके ट्विन टावर के आसपास के इलाके को खाली कर दे। ये पूरा इलाका खाली होना चाहिए। 70 मीटर की दूरी से एक बटन दबाया जाएगा। 2 विस्फोट होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये जो 2 टावर है, एपेक्स और सियान टावर, एपेक्स टावर जो कि 32 मंजिला है और सियान टावर जो कि 29 मंजिला है, इन दोनों ही टावर्स में ब्लास्ट किया जाएगा। तो देखिए बिल्डिंग को धमाके के लिए कैसे तैयार किया गया। पूरे बिल्डिंग में कितने सुराख हैं, हर सुराख यानी कि होल जिसमें कितना बारूद भरा है, कौन से पिलर और बीम पर धमाके से प्रहार होगा। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें सारी जानकारी आपके सामने होगी। तारीख 12 अगस्त 2022, जगह पुलिस कंट्रोल रूम नोएडा, वक्त सुबह के 6 बजे। फोन की घंटियां लगातार घनघना रही थीं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। पुलिस का सारा ध्यान नोएडा शहर के एक रूट को क्लियर कराने पर लगा था, जहां से विस्फोटकों से लदे कुछ ट्रक गुजरने वाले थे। सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटकों से लदे इन ट्रकों की एक ही मंजिल थी, सुपरटेक का ट्विन टावर, और मकसद भी तय था, टावर का विध्वंस। और इन 2 इमारतों को गिराने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे इम्प्लोजन कहते हैं। इसमें बिल्डिंग का मलबा बाहर गिरने के बजाय अंदर की ओर गिरेगा। पूरा मलबा बिल्डिंग के दायरे में ही सिमट कर रह जाएगा। इसके लिए टावर के उस पॉइंट को चुना जाता है जिस पर पूरा भार टिका होता है। इसमें बीम, कॉलम और स्लैब शामिल होते हैं। पूरे भार वाले कुछ हिस्सों को तोड़ दिया जाता है, फिर उन टूटे हुए हिस्सों में बारूद भरा जाता है। इसके बाद नीचे से ऊपर की ओर धमाका होता है। बिल्डिंग के फ्लोर एक के ऊपर एक गिरते चले जाते हैं। इस तरह गिरने के बावजूद मलबा ज्यादा नहीं फैलता, क्योंकि ऊपर की मंजिलें भी विस्फोट से ध्वस्त हो चुकी होती हैं। ट्विन टावर को जल्द गिराने के लिए न्यायपालिका और प्रशासन का इतना ज्यादा दबाव था कि 15 दिन के बजाय 10 दिन में ही 62 मंजिलों में बारूद फिट कर दिए गए। 16 टीमें, हर टीम में 40 लोग, 10 विशेषज्ञों की टीम, मतलब 650 लोगों ने 10 दिन में सुपरटेक के ट्विन टावर के विध्वंस की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। विस्फोट के बाद जब मलबा गिरेगा तो धरती बहुत दूर तक हिल सकती है। बिल्डिंग से 10 मीटर की दूरी पर 22 से 34 मिलीमीटर प्रति सेकंड तक जमीन में कंपन हो सकता है। इसी तरह 20 मीटर पर 16 से 24 मिलीमीटर तक धरती हिल सकती है। अधिकतम 100 मीटर की दूरी पर 3 से 5 मिलीमीटर तक की कंपन की संभावना है। यहां तक कि आसपास बनी इमारत रिक्टर स्केल पर 5 तीव्रता तक का झटका झेल सकती है। अगर यह साधारण एक्सप्लोजन होता, जो आमतौर पर होता है, तो तबाही बहुत ज्यादा होती, क्योंकि सामान्य धमाका मलबों को बाहर की तरफ उछालता है। लेकिन इम्प्लोजन तकनीक की यही खासियत है, यह मलबों को अंदर समेट कर रख देता है। बारूद लग गया, विस्फोट हो गया, इमारत गिर गई और मलबा भी ज्यादा नहीं फैला। किसी भी इमारत की विध्वंस का यही फॉर्मूला है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि किसी इमारत को गिराने के लिए कितना बारूद लगेगा, ये कैसे तय होता है? इसके लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं, NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और GPR टेस्ट मतलब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में बिल्डिंग की मजबूती जांची जाती है। यह भी पता लगाया जाता है कि इमारत को तोड़ने के लिए कितनी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा।
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेस्ट में एक तरीके से जमीन के अंदर का एक्सरे किया जाता है। इमारत की नींव के नीचे जमीन के अंदर कौन सी वस्तु है और कहां है, यह पता किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि इमारत के नीचे से होकर क्या गुजर रहा है। जीपीआर टेस्ट से कंक्रीट की मजबूती का भी अंदाजा लगाया जाता है। इसी जीपीआर टेस्ट ने बिल्डिंग से गुजर रही ओएनजीसी पाइपलाइन का पता लगाया। तैयारी पूरी हो चुकी है। सुपरटेक एमरल्ड कोड के 3 पॉइंट से ब्लास्ट का ट्रिगर दबाया जाएगा और देखते ही देखते सैकड़ों आंखों के सामने 100 मीटर के 2 टावरों का विध्वंस हो जाएगा।